Dear students, welcome to Surreal Math classes. NCERT क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.2 इसमें है रिलेशंस क्या होता है? संबंध एक सेट का दूसरे सेट से, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में सेट किया है और 2.1 एक्सरसाइज में हमने इसमें किया था प्रोडक्ट। तो इसी वे से हम रिलेशन लेंगे। सपोज हमारे पास एक पी सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी, एक क्यू सेट है जिसके एलिमेंट हैं अली, भानु, बिनोय, चंद्रा एंड दिव्या। तो अब P क्रॉस Q 2.1 एक्सरसाइज में हमने किया था प्रोडक्ट। तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो 3 into 5 कितने हो गए? 15 एलिमेंट्स होंगे इसमें। लेकिन अब कहता है P सेट का Q के साथ रिलेशन क्या है, उसको एक डायग्राम से समझेंगे हम। जैसे हमारे पास एक डायग्राम बना लेते हैं हम। डायग्राम होगा ये A P के, ये B और ये C, इसको हम ले लेते हैं P। यहां लिख लेंगे Q सेट अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। ये हमारे पास 5 इसमें एलिमेंट्स है। P में हमारे पास कितने हैं? 3। तो इसमें अब कहता है इसका P का रिलेशन Q के साथ क्या है। वैसे तो हमारे पास P क्रॉस Q के पास 15 एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन P और Q में रिलेशन अगर निकालेंगे हम तो A से क्या है? अली, तो A का अली के साथ, B है, B का भानु के साथ भी रिलेशन है, और B का बिनोय के साथ भी, C का चंद्रा के साथ रिलेशन है। तो रिलेशन में क्या हुआ? A से अली, B से भानु और बिनोय, C से चंद्रा। तो ये हमारे पास क्या हुआ? एक रिलेशन है। रिलेशन को हम R से लेंगे, जैसे ये R है, इसको रिलेशन लेंगे और उसको लिखेंगे एक्स वाई। ये एक्स वाई क्या है? एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? P, और y बिलोंग्स टू क्या होगा? Q। इस बात को समझेंगे। इसको हम x y की पेयर के रूप में लेंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट P से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट y है वो Q से बिलोंग करेगा। तब इसको हम क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम बोलते हैं इसको। अब डेफिनेशन जो हुई हमारी रिलेशन की, वो क्या हुई? ये जो रिलेशन है R फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A या P टू नॉन एम्प्टी सेट B या Q इज ए सबसेट ऑफ P क्रॉस Q या A क्रॉस B। द सबसेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम describing a relation between first element, this is x and y, x, and the second element of the order pair P क्रॉस Q और A क्रॉस B। अगर हम दो सेट A भी लेते हैं तो A भी लेंगे, या P Q लेते हैं P Q लेंगे। इसमें क्या होता है? जो सेकंड हमारे पास एलिमेंट है, जैसे ये y है, इसमें ये होगा इमेज। सेकंड एलिमेंट जो होगा
वो होगा इमेज। ये जो सेकंड एलिमेंट है, यानी इमेज हमारा कौन सा है, क्यू। जो सेकंड सेट है उसके एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, या फिर जैसे ये है एक्स वाई है, तो ये वाई इसमें क्या है, इमेज किसकी, फर्स्ट एलिमेंट की, इस ए की। यानी पी के अंदर जो सेट है, जैसे ए की इसमें इमेज क्या है, अली, बी की इसमें भानु, बी की इसमें बिनोय, सी की इसमें चंद्रा। तो ये हमारे पास इमेज है फर्स्ट एलिमेंट की। फिर आगे इसमें क्या आता है, आगे इसमें आता है डोमेन। डोमेन क्या होती है, तो उनको देखेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले है इमेज। इमेज क्या होगी, सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट हमारा इमेज होगी। डोमेन, डोमेन क्या होगी, वो हमारी होगी उसकी जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन। उसके बाद एक आता है रेंज। रेंज, रेंज क्या होती है, द सेकंड एलिमेंट जो इस रिलेशन में है, इस रिलेशन में जो हमारे पास आएंगे, उसमें जो सेकंड एलिमेंट होगा, यानी जैसे ये सारा है, ये हमारे पास है सेकंड एलिमेंट जो होगा रिलेशन में, इन रिलेशन जो रिलेशन आएगा हमारे पास, उसमें सेकंड एलिमेंट रेंज होगा। और कोडोमेन क्या होगा, इस एक्सरसाइज में हमारे पास यही है, ये सारे निकालने हैं। तो एग्जांपल से भी, क्वेश्चन से भी आपको क्लियर हो जाएगा। कोडोमेन, कोडोमेन जो होगा, जो हमारा दूसरा सेट है, यानी सेट हमारे पास जो क्यू होगा और बी होगा, वो सारा कोडोमेन होगा। तो इसमें सारा ये हमारे पास इमेज, डोमेन, रेंज और कोडोमेन है। तो इसको समझने के लिए इन सभी को हम एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है, एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 14 लास्ट में, यानी 14 एलिमेंट्स है इसमें, बीच में डैश लगा दिया और लास्ट में 14 लिख दिया। 14 लिखते तो आगे लंबा तक जाता, इसलिए हमने 14 एलिमेंट्स हमारे पास इसमें है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन उसका जो कहता है, वो कहता है A to A, यानी A क्रॉस A, रिलेशन A to A। और रिलेशन उसने क्या कहा, वो कहता है पेयर हमारे पास जो XY आएंगे, XY सच दैट, उसने कहा 3x माइनस वाई इक्वल में 0। और उसमें क्या कहता है, ये x और y जो है बिलोंग्स टू A है, यानी जो XY आएंगे वो A में होने चाहिए। फिर इसका लिखना क्या है, इसकी डोमेन लिखनी है हमें, डोमेन। फिर कोडोमेन लिखनी है, कोडोमेन, और रेंज लिखनी है। लेकिन इसको लिखने के लिए हमारे पास रिलेशन आवश्यक है। रिलेशन जो हमें गिवन है उसी वे से बनाएंगे। तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन जो इक्वल में हमारे पास हो जाएगा, ये पेयर क्या होंगे, एक्स वाई, इस वे से सोल्व करना है। ये जो हम करेंगे इसमें से लेंगे एलिमेंट। जैसे अब हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल में 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू ऐसी रखनी है और y की वैल्यू ऐसी रखनी है ताकि 0 आए। जैसे x की वैल्यू मैं 1 रखूं यहाँ, तो 3 हो गया, माइनस, तो y की वैल्यू क्या होगी 3, 3 माइनस 3 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या रखी थी 1, तो अब हमारे पास जो पेयर आएगा वो आएगा 1 3। एक तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ 2 रखूं तो 3 2 जा 6, यानी x 2 रखूं तो y कितना आएगा, 3 2 जा 6 माइनस 6, ये 6 आएगा।
या 3 रखूं, 3 3 जा 9, तो x3 रखूं तो y कितना आएगा 9, और 4 रखूं x तो ये कितना आएगा 12, 5 रखूं तो 5 3 जा 15, y कितना 15, क्या y इसमें 15 है? क्योंकि इसने कहा है y बिलोंग्स टू a, 15 इसमें होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास रिलेशन आ गया है। इस बात को समझेंगे रिलेशन कैसे आया, जो हमें रिलेशन गिवन है उससे हम निकालेंगे। जैसे इसने कहा, इस स्टेटमेंट को समझेंगे, एक्स वाई ये पेयर बनाने हैं, ये पेयर बन गए। ये पेयर कैसे बनेंगे, एक्स वाई हमें ए सेट में से ही लेने हैं, एक्स हमने 1 लिया तो 3 हो गया, माइनस 3 में 3 ही माइनस करेंगे तब 0 आएगा, तो वाई कितना होगा 3, तो 1 3 हो गया, 2 6 हो गया, 3 9 हो गया, 4 12 हो गया। ये हमारे पास रिलेशन हो गया। अब रिलेशन तो हो गया, अब इसमें क्या कहता है, 5 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 5 3 जा 15, 5 तो इसमें है, 5 3 जा 15 होगा, लेकिन y कितना आ जाए 15, लेकिन 15 नहीं है, तो इसलिए हमने वो नहीं लिया रिलेशन। अब रिलेशन हमारे पास ये आ गया, तो सबसे पहले डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन हमने क्या बताया था, डोमेन हमने बताया था जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होगा डोमेन, 1 2 3 4, ये तो डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन में इसने कहा था कि जो दूसरा सेट है उसके सभी एलिमेंट्स होंगे, यानी ये ए क्या है, ए ही है, तो 1 2 3 14 तक, ये कोडोमेन हो गया। रेंज क्या होगी इसकी, रेंज इसने कहा था कि सेकंड एलिमेंट हमारा होगा रेंज, यानी 3 6 9 12, ये इसकी रेंज होगी। तो पहले हमें रिलेशन बनाना आना चाहिए, रिलेशन इससे बनेगा जो हमें गिवन है, सेट हमें गिवन होगा, ये रिलेशन बनाएंगे इससे वो गिवन होगा, उससे ये बनाना है हमने। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक रिलेशन जो है, रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कहता है नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। और रिलेशन उसने जो दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है जो पेयर आएंगे हमारे एक्स वाई सच दैट y इक्वल में x प्लस 5, और जो नेचुरल नंबर हमें गिवन है वो लेस देन 4 है, यानी 4 तक हमें लेने हैं, x या y जो भी है, x लेंगे 4 तक लेंगे, और एक्स वाई कहता है बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर हमें 4 तक ही लेने हैं, इसमें कहा इसने। तो 1 लिया हमने, इसमें 1 रखा, तो 1 प्लस 5 6, y 6 हो गया, 2 लेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया इसमें रिलेशन। अब रिलेशन हो गया, हमें निकालना क्या है इसमें, सबसे पहले निकालना है डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन हमारे पास होता है फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, फिर क्या निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट 6 7 8। अगर उसमें कोडोमेन पूछता तो क्या होता है, नेचुरल नंबर आते हैं सभी, कोडोमेन में सभी आते हैं, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक सेट ए है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 5, और जो बी सेट है उसके एलिमेंट जो दे रखे हैं उसने 4 6 9। इसमें कहता है रिलेशन जो आर है वो क्या लेना है आपको, एक्स वाई जो पेयर आएगा, ये पेयर बोलते हैं, 2 2 के जोड़े, इस प्रकार से वो क्या आने चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड आने चाहिए, और जो x बिलोंग्स टू a है और y बिलोंग्स टू b है। 2 सेट दे रखे हैं, और इसकी रोस्टर फॉर्म भी लिखनी है हमें, रोस्टर फॉर्म भी लिखनी है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। डिफरेंस उनका क्या आना चाहिए, ओड।
और इसमें कहता है x बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, जो शुरू में x लिखते हैं वो a में होना चाहिए, और y जो लिखेंगे वो b में होना चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म रिलेशन क्या होगा इसका, रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं, पेयर भी लिख लेंगे इसके। तो इसकी रिलेशन क्या होगा 1 4, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस क्या है 3 क्या है ओड, 1 6। तो ये फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारे पास इसमें होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 2 3 3 ये क्या है 5 है, जैसे ए में है, और बी के हमारे पास क्या है 4 6 9 4 6 4 6 ये 9 ये बी में है। इसलिए यही कहा था x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर गिवन है। फिगर हमारे पास है 5 6 7 इसके एलिमेंट है, ये P और ये Q है 3 4 5। ये इसमें फिगर गिवन है, ये Q है। तो इसको कहता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले तो हम ये लिखते हैं रिलेशन इसका 5 3 6 4 7 5, ये रिलेशन है, ये रिलेशन हुआ इसका। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको अगर लिखें भी है हम तो क्या हो जाएगा एक्स वाई सच दैट जो हमारे पास है ये 1 2 3 4 5 6 ये 3 4 5 6 ये क्या है नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो इसमें इसी रूप में इसको हम लिख लेंगे। ये रोस्टर फॉर्म होगी। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखें इसको तो इससे 2 अधिक है, ये 4 इससे 2 अधिक है। ये रिलेशन क्या हुआ हमारे पास x जो है y से 2 अधिक है, तो x इक्वल में y प्लस 2, क्योंकि x सपोज हम y सपोज हम 3 रखते हैं, ये y है तो ये y 3 प्लस 2 x का नाम 5, 4 रखेंगे तो 4 और 2 6, तो ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। और x y बिलोंग्स टू क्या है, x और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर लेंगे। नेचुरल नंबर हमारे पास होंगे इसमें। अब इसमें कहता है इसकी ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसमें कहता है डोमेन रेंज बतानी है इसकी। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होगी 5 6 7 5 6 7, और रेंज क्या होगी इसकी, रेंज होगी सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या है 3 4 5 3 4 5 3 4 5, ये हमारे पास इसकी रेंज है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक सेट गिवन है A, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 6, और रिलेशन जो है वो रिलेशन क्या है ए बी जो पेयर आने चाहिए वो कैसे हो सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए और बी ए में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर कहता है बी जो है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए से डिविजिबल हो, तो आर रिलेशन क्या लेंगे ए बी, यानी इस ए से बी डिविजिबल हो, जैसे 1 1 ले लें या 1 2 ले लें या 1 3 ले लें, क्योंकि ये 1 जो है 3 को डिवाइड करता है, 1 2 को 1 1 को भी, 1 4 1 6, फिर 2 4 ले लें, 2 6 ले लें, फिर 3 ले लें, 3 6 ले लें। तो ये हमारे पास इसकी रिलेशन हो गई, क्योंकि इसने कहा है कि जो A है इस B को डिवाइड करना चाहिए। ये A, ये B है, ये A, ये B,
तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया। इसमें फिर क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट कहता है रोस्टर फॉर्म में लिखो। रोस्टर फॉर्म मैंने लिख दिया है इसको। डोमेन बतानी है, डोमेन इसकी फर्स्ट एलिमेंट होगी। रोस्टर फॉर्म में इसे लिख चुके। सेकंड पार्ट इसका डोमेन। डोमेन जो होगी इसकी, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में डोमेन में हम जो फर्स्ट एलिमेंट होगा 1, फिर 2, फिर 3, ये इसकी क्या होगी डोमेन। रेंज क्या होगी, रेंज थर्ड पार्ट। रेंज इसकी जो सेकंड एलिमेंट होगा 1, 2, 3, 4, 6, ये इसकी हो गई रेंज। तो डोमेन रेंज बतानी है, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट और रेंज सेकंड एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है, एक रिलेशन हमें गिवन है। रिलेशन क्या कहता है, x और x प्लस 5, ये हमारे पास पेयर होना चाहिए। और जो x बिलोंग्स टू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास है x। तो इसका रिलेशन बना लेते हैं। पहले x 0, तो ये कितना होगा 0 प्लस 5, 5 हो जाएगा पेयर। फिर 1 कर लें तो ये कितना हो जाएगा 6, ये 2 कर लें तो ये कितना हो जाएगा 7, 3 तो ये कितना हो जाएगा 8, ये 4, ये कितना हो जाएगा 9, ये 5, ये कितना हो जाएगा 10। तो 5 तक हमने लेने हैं ये। तो अब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन है 0, 1, 2, 3, 4, 5। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हमारे पास हो जाएगी 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इसकी रेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि रिलेशन गिवन है x और x क्यूब। x इज ए प्राइम नंबर लेने हैं लेस देन 10। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, ये अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हमारे पास पेयर क्या हो जाएंगे रिलेशन के, 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 8 हो गया। 3 रखेंगे तो 3 की पावर कितना 27 हो गया। 5 रखेंगे तो 125 हो गया। 7 रखेंगे तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। ये आंसर हो गया इसका, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। हमने प्राइम नंबर लेने थे अभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ए सेट है XYZ, बी सेट है 1, 2। इसमें कहता है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जो है वो रिलेशन से कितने होंगे, तो 3 2 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, 6 रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है रिलेशन हमें गिवन है ए बी पेयर, हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू जेड है। ए माइनस बी एन इंटीजर, ए माइनस बी जो आएगा डिफरेंस उनका वो भी इंटीजर आएगा। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन भी इंटीजर होगी, जेड ही होगी, और रेंज भी जेड ही होगी, क्योंकि इनमें डिफरेंस आएगा वो भी माइनस प्लस में आएगा और इंटीजर में होते हैं सभी माइनस प्लस। तो एक्सरसाइज सिंपल सी थी हमारे पास रिलेशन की, इसको कंप्लीट कर लेंगे और आगे हम अगली वीडियो में 2.3 फंक्शंस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।